नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल वही कि जो परसों से रैली शुरू हुई है, क्या वो दिवाली तक चलेगी? आज जिस तरीके से बाजार लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये रैली हम सस्टेन करता हुआ देख सकते हैं आने वाले दिनों में भी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, एफआईज की तरफ से जो शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, अब क्या वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जीएसटी के नंबर से जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है, ऑटो सेक्टर में क्या करना चाहिए? पीएसयू शेयरों में शानदार रैली बनी हुई है लगातार। कहाँ पर बुक करें मुनाफा, कहाँ पर अभी भी है खरीदारी के मौके? इन सब के अलावा जो भर भर के आपके सवाल आ रहे हैं, उसके भी उत्तर तलाशेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और साथ ही साथ रूबरू कराते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी को। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत। वाह, आज तो टाई शाही सर, क्या मतलब छाए हुए हैं आप, अद्भुत, बहुत शानदार सर। ये है कि मतलब बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। ऑटो सेक्टर से ही शुरू करते हैं। अशोक लेलैंड पे सवाल है, 128 पे 200 शेयर ले रखे हैं सर, और जानना चाह रहे हैं क्या करें। अभी 10 रुपये इनके बन रहे हैं, और क्या अभी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी? आपकी टिप्पणी अशोक लेलैंड को लेकर के क्या रहेगी? आज थोड़ा प्रेशर में है, 2% के आसपास की गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में अच्छा प्रदर्शन रहा है, 6-6.5% का रिटर्न। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सर, अशोक लेलैंड में हम लोग सब बुलिश हैं और मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। आपने अगर इसको बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे भी ले रखा है तो एक बार थोड़ा सा इंतजार करें। आने वाले समय में आपको 152 156 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत नियर टर्म के लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो कल का शो आप जाके एक बार चेक करें, जहां पे हमारा कवरेज था। प्रदीप भाई ने 190 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। मैं समझता हूं मीडियम टर्म में आपको 184 से लेकर 190 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और जीएसटी का बेनिफिट सर इसको दो तरीके से मिल रहा है। एक तो ट्रक सस्ते हो गए, लॉजिस्टिक बिजनेस में भी हमको एक बूस्ट देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूं अशोक लेलैंड एक बहुत ही पोटेंट काउंटर है जो 2 लेवल के बेनिफिट ले रहा है। बिल्कुल बने रहे, बिल्कुल बने रहें। और चूंकि आपने सर जिक्र छेड़ दिया है कल के शो का, तो बहुत सारे दर्शकों की सर बहुत सारी टिप्पणियाँ रहीं। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, और आप लोगों के पास समय हो तो बिल्कुल शाम को, रात को, कल सैटरडे संडे है, आराम से देखिए। और बहुत सारा प्यार बहुत सारे दर्शकों ने दिखाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देखें। और जैसे अभी गौरव त्यागी जी का सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के है, तो यहाँ पर छोटी अवधि के लिए आज खरीदें कल बेचें, एक हफ्ते 10 दिन की बात नहीं हुई है। पूरे एक साल के लिए अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन्वेस्टर है, उनको कहाँ पर फोकस करना चाहिए? हर सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से कुछ चुनिंदा शेयर की बात हुई है। पावर में अदानी पावर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साई इंडिया ऑटो एंसेलरी से है, डिफेंस में BELHL का नाम है, और बाकी सेक्टर्स कौन कौन से हैं वो आपको जा करके देखिए। और बातचीत बड़ी दिलचस्प है, बहुत सारे कमेंट आए हैं। आप भी अपनी टिप्पणियाँ वहाँ जा करके देखने के बाद अवश्य दें। तो पूरा शाम को, वीकेंड पे, कभी भी जब भी टाइम मिले तो अवश्य देख करके हमें अपनी राय जरूर शेयर करें। कैसा लगा कार्यक्रम? काफ़ी सारी टिप्पणियाँ सर, कैसा लगा सर वैसे आपको टिप्पणियाँ? बहुत बहुत पॉजिटिव कमेंट आए। वेरी फ्रैंकली हम लोगों ने जिस तरीके से प्लान किया था ना, बहुत जल्दी मतलब था, वी डिड नॉट हैड मच ऑफ टाइम। टोटली आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था जिस तरीके से वो शो बनता चला गया। और उसके बाद सर टिप्पणियां जो है, मतलब मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट जो करती है वो टिप्पणियां ही करती है। और टिप्पणियां जिस तरीके से आई है, कुछ कुछ आपके और प्रदीप भाई के साथ रहते रहते अब सब मुझे कवि भी बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा मुश्किल हाँ, है, बहुत लोग कह रहे हैं आप कवि बन जाएंगे जी। इतना क्रिएटिव मैं नहीं हूं। आप लोग सर इस मामले में मेरे से बहुत आगे हैं। कोशिश रहेगी, बट इतना सर जोर आप नहीं। बड़े कलाकार हैं। ये जो आप धीमे धीमे परते खोल रहे हैं ना, ये तो मतलब आप मत ही बोलिए कि आपको ये, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये है धीरे धीरे आप खोलते हैं, ये मैंने देख लिया है कि वो मतलब जो एक एक पत्ते धीमे धीमे आराम से। बेनी राम, लेकिन लोग देखिएगा, जो लोग भी हम हमारे साथ जुड़े हुए ना, अवश्य देखें। बेनी राम भन्नारकर जी का सवाल है टाटा मोटर्स को लेकर के। टाटा मोटर्स पे कह रहे हैं 3 मंथ का व्यू कैसा रहेगा आपका? टाटा मोटर्स में अच्छी रैली आ चुकी है, 2-3 महीने के व्यू, क्या मतलब थोड़ा लंबा व्यू रखिए सर अगर वहाँ पर रखना है तो। यहाँ पर आपको बता दें कि परसों जो है अमित जैन जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने 700 रुपये के आसपास, 701 के आसपास कहा था। अगर ये 716 के ऊपर क्लोज करता है
तो यहाँ पर 730 735 के टारगेट रहेंगे। और आज सुबह उनका मैसेज आया था कि टारगेट अचीव हो गया है, तो टारगेट जो है यहाँ पर अचीव हो गया है टाटा मोटर्स में। आज इसने शानदार रैली दिखाई टाटा मोटर्स ने, और यहाँ पर टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। अमित जैन की तरफ से ये परसों जो है कॉल दी गई थी, BTST कॉल, और अभी 719 आज 739 का हाई लगा है। सर अब क्या करें यहाँ से? अब चूँकि इनका नज़रिया तो खैर अभी 2-3 महीने का ही है, लेकिन ओवरऑल टाटा मोटर्स पे मुझे याद है कि एक रिपोर्ट आई थी कोई हर्ष के साथ, तब आपने कहा था ठीक है और टूट जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन सर मतलब रिपोर्ट के बिल्कुल अपोजिट जो नंबर्स रहे और जिस तरह की चाल देखने को मिल रही है, आपकी सलाह क्या रहेगी करंट लेवल पे टाटा मोटर्स पे? सर एक्चुअली टाटा मोटर्स को आप अगर डीप डाउन स्टडी करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इतने वर्टिकल्स हैं, इतनी जगह ये प्लेस्ड है। मतलब ग्लोबल प्रेजेंस अगर आपके किसी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कंपनी की है तो वो टाटा मोटर की है। और इसी कारण से आप देखते हैं अभी जैसे जो आपने एक डाउनसाइड देखा था, वो क्यों देखा था? इंडिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो यूके के प्लांट में साइबर अटैक हो गया, उसके चलते हुआ था। धीरे धीरे वहां सिचुएशन ठीक होती हुई आपको दिख गई है। अब करना क्या है? जब हर्ष के साथ हम शो कर रहे थे तो सर 575 का टारगेट दे रहे थे, मैंने कहा 550 आप लेके चलो, इससे ज्यादा कितना मारोगे? और सर मैं एक चीज आपको बोल देता हूं, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ऑटो इंडेक्स हो, टाटा मोटर के आप अगर 3 महीने के रखने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज कहूंगा कि आप तलवार से मच्छर का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा मोटर्स 3 महीने के लिए नहीं है। टाटा मोटर्स मल्टी बैगर है। लोग बाद में इस बात को मानेंगे, जानेंगे, समझेंगे। 735 736 रुपए इस काउंटर को क्लोज करने दीजिए। 880 रुपए तक की रैली ये काउंटर आपको हाथ के हाथ दिखाएगा, यहां पे भी नहीं रुकेगा। अगर पीयर कंपैरिजन बहुत बेसिक आपको बता देता हूं, हमेशा बोल रहा हूं, पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं तो पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स करीबन 3 मल्टीपल पे चल रहा है, 3x की। मतलब यहां से ये 2100 रुपए तक जाने का दमखम रखता है अगर अपना वैल्यूएशन जस्टिफाई कर ले। प्रॉब्लम्स चल रही हैं, खत्म हो जाएंगी। ये काउंटर बहुत लंबा जाएगा, मल्टी बैगर है। प्लीज 2-3 महीने की बात मत करिए, इसको लंबी अवधि के लिए रखिए। और लेवल्स 735 736 के ऊपर क्लोजिंग, सबसे हाथ के हाथ आपको 880 दिखाएगा। 880 के ऊपर मेंटेन करने के बाद डायरेक्ट 1040 रुपए तक का लेवल दिखाएगा। इसको लंबी अवधि के लिए रखेंगे, बहुत पैसे बना के देगा। ठीक, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए सर, 2-3 महीने का नज़रिए के लिए ये शेयर नहीं है। ट्रेडिंग आइडियाज़ बहुत सारे हम लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिलता है। 15 दिन 1 महीने तक के व्यूज़ भी रजत सर की तरफ से आते हैं, प्रदीप जी की तरफ से आते हैं, और भी एनालिस्ट की तरफ से आते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेड कीजिए। ये सब शेयर ऐसे हैं जिसको आप रख के छोड़िए, देखिए कैसे आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं जरा फटाफट। गॉड शिवा के नाम से आईडी बनाइए, करें राम राम सर। आपको भी राम राम सर। अरे मेरे पास जी शिपिंग के 60 शेयर हैं 1230 रुपये के भाव पर, 2 साल होने वाले हैं होल्ड किए हुए, लॉस ही चल रहा है। अभी लॉस बुक कर लूँ या होल्ड करूँ? रिकवर हो सकता है क्या ये लॉस? तो सर अब बचे हैं कितने, आज तो मतलब 7% की तेज़ी है, 200 रुपये का लॉस बचा है आपका। जब 2 साल इतना लंबा समय आपने वेट कर लिया है, तो मुझे तो लगता है कि वेट करना चाहिए आपको। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। सर क्या सलाह रहेगी यहाँ पर जी शिपिंग को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पर लक्ष्य जो दिया गया था वो भेद दिया गया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर देखिए, जी शिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इनको बोलूंगा कि कल का शो देख लें एक बार। और कल का शो देख लेंगे तो इनको और पता लग जाएगा हम क्या बातें कर रहे हैं। इनको इनफैक्ट मैं एक चीज बोलूंगा, थोड़ा रेगुलरली देखें शो। लोअर लेवल्स पे हमने बहुत बार इसमें अभी बात भी करी पिछले हफ्ते। ये आप ही की कॉल थी ना सर, जी शिपिंग? हाँ सर, सर बिल्कुल ये मेरी कॉल थी। और अभी क्या है ना, थोड़ी सी फनी सिचुएशन हो गई है सर। मतलब मैं आपको भी बताता हूँ और बाबूजी को तो ये बात पता ही है, सब दर्शकों को भी। मैं क्या करता हूँ कि मैं ना हाथ के हाथ लिखता नहीं हूँ, मेरी बहुत बड़ी बीमारी है। मैं कॉल देके चला जाता हूँ, फिर सैटरडे या एक फोर्टनाइट में बैठता हूँ कि क्या क्या कॉल दी थी, क्योंकि हमें को कंप्लायंस में देना होता है, तब मुझे पता लगता है। अदरवाइज मैं देख नहीं पाता हूँ कि क्या कॉल दी थी और मैं चला जाता हूँ। अभी बाबूजी का ही मैसेज आया था कि जी शिपिंग ही हो गया। मैंने कहा सर मुझे लेवल याद नहीं है, आप देख लो अगर आपको याद हो तो कॉल दी थी और टारगेट भी हिट हो गया। बट ये मैं इनको एक और चीज बोलता हूं इस पर्टिकुलर बात पे कि अब आपको अगर ये लोअर लेवल पे मिलता है कहीं भी 980 रुपए के आसपास, या एक एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको 940 रुपए के आसपास मिल जाता है ना, प्लीज इसको एवरेज कर लें। और मैं क्यों बोल रहा हूं, आपकी बाइंग प्राइस तो आएगी ही आएगी,
ये एवरेज अगर आप कर लेंगे ना, तो जैसे ही ये 1116 रुपए के ऊपर आपको क्लोजिंग देगा, ये हाथ के हाथ जो आपको लेवल अचीव करता हुआ दिखेगा वो दिखेगा 1280। 1280 के बाद आपको मीडियम टर्म में ये 1600 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बहुत ही पोटेंट काउंटर है, अभी इसने चाल चली नहीं है, चाल चलना चालू करेगा, बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। डिविडेंड पेमेंट भी ये कंपनी टाइमली बेसिस पे करती रहती है। अ वेरी गुड स्टॉक, अबाउट टू बिकम मल्टी बैगर। थोड़ा सा समय दें, बहुत अच्छा अपसाइड देगा। बहुत अच्छा अपसाइड है। चलिए, हालांकि जो आप कर रहे हैं ना बाबूजी की बात, ये सेवाएं बाबूजी सबको देते नहीं हैं। बाबूजी की विशेष प्रेम है आपके प्रति, जो है नोट डाउन करके आपका सब कुछ रखते हैं। तो वाह, ये है मतलब मामला, इसमें तो उनको कोई दो राय। उनको पता है, उनको सर, उनको सब कुछ पता है मेरे बारे में, और उनका भी ना एक मूड होता है। उनका मूड है तो वो कर देंगे, मूड नहीं है तो भाड़ में जा, मैं नहीं कर, वो वाली सिचुएशन रहती है। तो मैं उनसे सर सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कर सके तो नहीं नहीं नहीं, बहुत शानदार सर। चलिए, लेकिन ये है कि ऑब्जर्वेशन आपका ज़बरदस्त है सर। स्कॉटो पे हम आपके जानना चाहेंगे। 85 शेयर हैं 577 के भाव पर। द बोनस फैंस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। काटो सर, काफ़ी लोगों की इधर हाल फिलहाल में क्वेरी रही है। 577 यानी कि अभी मौजूदा भाव से जो है ठीक ठाक दूरी यहाँ पर है। सर लॉस में है ठीक ठाक। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अगर आगे की अब इसकी चाल कैसी रहेगी, तो इसकी चाल को लेकर के सर कोई टिप्पणी रहेगी आस्क ऑटोमोटिव पे? सर ये भी एक बहुत ही उम्दा कंपनी है, मैं आपको बताऊं, ऑटो एंसिलरी की। और जितने भी हमारे वेटरन दर्शक है ना आजकल के, तो उनको नहीं पता होगा। और हम लोग सर अपने स्कूटर, टू व्हीलर, मोटरसाइकिल ठीक कराने जाते थे, हम चेंज कराते थे ब्रेक शू। ब्रेक शू आता था सर आस्क ऑटोमेशन का, कोई भी स्कूटर हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो। अब इन्होंने और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप कर दिया है। ये ब्रेक शू के अलावा डिस्क पैड्स भी बनाते हैं, बहुत ही उम्दा कंपनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। रिसेंट टाइम से आपने एक ब्रेकआउट देखा था, और वो ब्रेकआउट अच्छी बाइंग के चलते ही हुआ था। मैं समझता हूं अभी ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, हो सकता है आपको एक बार 470 रुपए तक के भी लेवल दिखा दे। अगर आपने हाई लेवल पे ले रखा है, 470 का लेवल दिखाए अगर, तो फिर आप एवरेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। अभी जैसे ही आपको ये साइंस ऑफ रिवर्सल देगा, सबसे पहला लेवल जो आपके लिए खुल के आएगा वो आएगा 578। 578 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा 624 के लेवल्स मैं बहुत नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं, तो ये पर्टिकुलर काउंटर आपको 724 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बहुत ही उम्दा काउंटर है, पोजीशन में बने रहे। सर, सवाल काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि छोटी सी टिप्पणी अगर आप डिफेंस पे कर लें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया था, और लगातार ये शेयर आपका BL अब 52 वीक हाई के नज़दीक दोबारा क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 410 के ऊपर आज भी तेज़ है। HL काफ़ी अच्छा तेज़ है, 4800 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। BDL में अच्छी मजबूती है। हमने हालांकि सुबह के शो में भी बात की है, अभी 2:30 बजे उसका सेगमेंट भी अपलोड होगा, लेकिन बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप फटाफट जो है एक दो काउंटर्स पे अगर आप लेवल्स थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कर लेते हैं सर। जैसे सबसे पहले हम BL की बात ही कर लेते हैं। 410 रुपए, 416 रुपए के ऊपर जैसे ही ये जाता है, और ये नियर टर्म में जाने वाला है सर, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। सबसे पहला लेवल 424, 424 के ऊपर जैसे ही जाएगा, अब आएगा 464। 464 रुपए की तैयारी कर लें, कुर्सी की पेटी बांध लें, आराम से आता हुआ दिखेगा। मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करें। कल के शो में भी शायद सर ये प्रदीप भाई ने शेयर किया था, 550 रुपए का टारगेट दिया है, वो भी अचीव होगा। और ये यहां से भी मल्टी बैगर बनेगा सर, इसके वर्टिकल्स बहुत खुलते जा रहे हैं। HL की हम बात करें, HL लोअर लेवल्स पे हमने हमेशा कहा, आपके और मेरी ट्रोलिंग भी हो गई कि दोनों फंसा के चले गए, बट कोई बात नहीं सर, जनता है बिल्कुल कई कबार गुस्सा निकालती है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अब ये तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है, ये अभी नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा मतलब ये आपको 10-15 दिन 20 दिन यहीं पे नचाने वाला है। एक दो बार आपको 5100 के लेवल्स भी दिखाएगा, फिर वापस 4800। ये यहां कर रहा है कंसोलिडेशन। जैसे ही देगा ब्रेकआउट, सबसे पहला लेवल 5600, फिर 6400। 6400 के लिए वो लोग मेंटेन करें जो मीडियम टर्म के लिए लेके चल रहे हैं। 5600 आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। आप इन दोनों काउंटर्स में अपने आराम से पोजीशन बना के चलें। और इसके साथ साथ सर एक और भारत डायनेमिक्स, जो एक अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था, फाइनली परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं ये भी आपको बहुत जल्दी एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा, और ये भी अब 1860 रुपए के लिए अपनी तैयारी कर रहा है।
डिफेंस पैक में ये इनके अलावा भी, मतलब एक सर मैं कमेंट पढ़ रहा था, आइडिया फोर्ज के लिए भी आया था एक हमारे वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। आइडिया फोर्ज भी आप देखें, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, ये हाथ के हाथ नहीं चलेगा, इसको एक दो क्वार्टर का आपको टाइम देना होगा। आइडिया फोर्ज जैसे ही चलेगा, सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 578। 578 के ऊपर जाते ही 660 रुपए के लेवल आइडिया फोर्ज आपको दिखाएगा। लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो बहुत सारे और डेवलपमेंट होने वाले हैं, आपको 800 रुपए तक के भी लेवल ये दिखा सकता है। चलिए, तो ये 3-4 कंपनियां फटाफट हमने जो है लेवल समझ लिए हैं। बाकी अगर कहीं नज़र पड़ेगी कोई सवाल पे तो उसको भी डिस्कस करने की कोशिश हमारी रहेगी। इस बीच सर जरा एनएलसी इंडिया रेखा भतीजा जी हैं, रेखा भतीजा जी, और रेखा जी जानना चाह रही हैं एनएलसी 274 पे इन्होंने बाय किया हुआ है। काइंडली बताएं, होल्ड करें, एग्जिट करें। विपुल सर जी सुबह से पूछ रहे हैं कब तक जवाब मिलेगा। लगता है हमारा सवाल ही डिस्प्ले नहीं होता। मैम, सवाल सबके डिस्प्ले होते हैं, लेकिन कई बार नज़रें नहीं पड़ पाती हैं और सवालों की झड़ी लगी रहती है। तो ठीक है, आपका सवाल ले लेते हैं मैम। 274, 6 रुपये बन रहे हैं एनएलसी पे, प्रॉफिट में है सर 6 रुपये के। कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? पीएसयू की रैली में ये भी चलता हुआ 1.5% ऊपर आज। क्या सलाह रहेगी आपकी एनएलसी इंडिया को लेकर के? देखिए, इनके लिए ना अपन दो चीजें करते हैं सर। सबसे पहला काम तो ये इनको सुझा देते हैं हम, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर अपमूव का होगा 262 रुपए। 262 रुपए के नीचे एक क्लोज करेगा, आप प्लीज हाथ के हाथ अपनी पोजीशन से एग्जिट करिएगा। अब हम अपसाइड की बात करते हैं। सबसे नियर टर्म में अपसाइड हमको जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 288। अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था, 288 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। बट वैसे आप देखें ना, ये बहुत ही पोटेंट काउंटर है, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 308 रुपए तक के लेवल भी आपको ये दिखा सकता है। मेरी समझ से मीडियम टर्म होल्ड करें, 308 ऑन कार्ड्स। चलिए ठीक। अगली कंपनी सर, इस पर शायद किसी की कॉल तो थी कभी, टीसीआई करके है सर। ये हमारी एक दर्शक हैं, रश्मि जी। रश्मि जी की क्वेरी है, कह रही हैं सर टीसीआई 1243 पे बाय किया हुआ है 26 शेयर, अभी क्या करें? अभी जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो चल रहा है 1216 के आसपास। आज तेज है, 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है यहाँ पर। क्या टिप्पणी रहेगी सर? इन्होंने 1243 पे लिया है, 1216 का भाव, तो ऑलमोस्ट 30 रुपये 27 रुपये ऐसे कुछ लॉस हो रहा है इनको पर शेयर। क्या करना चाहिए इनके लिए? क्या अभी होल्ड करके रखें? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए सर, ये पूरा स्पेस जो है ना, आपको इसमें परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा। और टीसीआई यूजुअली हैवी लॉजिस्टिक्स मूवमेंट जो होता है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन रहता है। ये डोर टू डोर सर्विसेज में इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, बट सप्लाई चेन तो आप ऐसा समझें कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता है, इनका जो सप्लाई चेन है, इनका जो सी रूट मूवमेंट है, वो आपको अच्छे से होता हुआ दिखेगा। मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी विचलित ना हो, आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें। और मैं क्यों बोल रहा हूं मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि बहुत नियर टर्म में टारगेट्स तो मुझे 1261 रुपए के दिखते हैं, बट दैट विल नॉट बी द राइट मैनर टू टेक एन एग्जिट। अगर आप इसको 1380 से 1420 के लेवल देखना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें। अभी तक ये काउंटर चला नहीं है, आने वाले समय में ये काउंटर आपको एक अच्छा अपसाइड देता हुआ दिखेगा। और सर, रश्मि जी के पता नहीं क्यों कि इनके कमेंट्स आते रहते हैं। एक चीज मुझे और याद आई, जितने भी दर्शक कल वाला शो देखने जाएंगे ना, उस शो में एक बार विपुल सर का लुक जरूर देखिएगा, और उस लुक के साथ साथ ना कमेंट जरूर पढ़ने के लिए आए हैं सर। दुबई तक से आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं सर वो मतलब तो ये तो कातिलाना बात थी सर। मतलब मैं कमेंट्स यूजुअली पढ़ता हूँ, उसमें ट्रोलिंग वोलिंग होती है, उसमें हंसी मजाक हो जाता है, बट जिस तरीके से रिलीजियसली आपके लोग को लेके कमेंट कर रहे थे, अब हुआ क्या कि उसी चक्कर में मैंने कहा भाई लोग को देखते हैं, अपन थोड़ा ठीक ठाक बन के आ जाते हैं। अब हुआ क्या कि आज जहां मैं पोजीशन में बैठा हूं, मेरे हाथ इतने आगे होंगे कि अब इस लुक में मेरी गर्दन छोटी लग रही है, तो मेरे को ये लुक भी ऐसा है जो देखने को एक लग रहा है। बट नहीं नहीं सर, आपके लोग को जो कमेंट स्मार्ट आए लग ना रहे हैं। सर, वो मजा आया, मतलब देखने में ना नहीं, लोग ये तो मुझे भी मतलब सुन रहा कि मतलब पुरुषों की तरफ से ऐसी टिप्पणी, मतलब क्या दुबई वाले। दुबई वाले, अब क्या ही कहा जाए। ओह, इस पर अब क्या ही बोला जाए। आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी का रुख करते हैं। और इस बीच हमारे जो दर्शकों की संख्या है वो 900 से ज़्यादा, 950 से ज़्यादा है। तो एक ही रिक्वेस्ट रहती है, लगातार आप लोग अलग अलग जगहों पर शेयर करते रहिए, जल्दी से जल्दी 1000 के आंकड़े को पार कराइए। और जो है इसी तरीके से अपना प्यार, अपना भरोसा हमारे साथ जो है वो बनाए रखिए। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं, अगले दर्शक के पास,
और ये टिप्पणी जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे हमारे दर्शक कल से पूछ रहे हैं। राजेंद्र जी कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, फिर ग्लास व्लास बना करके इन्होंने इमोजी वाला भेजा है। 1425 रुपये पर ख़रीदा हुआ है। सर अब तो नवरात्रे ख़त्म हो गए हैं, तो अब इनको बता दीजिए सर। कह रहे हैं पिछली बार पूछा था, रचित जी बताते बताते रह गए थे। हमने कहा कोई बात नहीं, सुबह भी इनका मैसेज आया था, मैंने कहा वो नवरात्रे चल रहे थे इसलिए रचित जी बात नहीं कर पाए। अब ख़त्म हो गए, 1 बजे उत्तर मिल जाएगा। आप बताइए सर। तो देखिए, ऐसा लालच मत लगाइए जो मतलब मैं ही घर वालों के सामने उस पे आ जाऊं कि नवरात्र के चलते नहीं, वो टाइम के चलते हो सकता है सर। बट हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा सर, और लिक्विड एज अ स्पेस आप देखिए पूरा का पूरा, जैसे आज एबीडीएल जो हम 332 रुपए 330 रुपए से कवर कर रहे हैं, उसमें मूवमेंट आ गई। यूनाइटेड स्पिरिट्स अब बिल्कुल एक अपसाइड के लिए तैयार हो गया है। सबसे पहला लेवल 1392 मेरे को लगता है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा वहां पे, और अगले हफ्ते की ही मैं आपसे बात कर रहा हूं, 1392 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहां पे थोड़ा सा ये स्ट्रगल करेगा, जैसे ही उन लेवल्स को क्रॉस करेगा आप इसमें एक अच्छा अपसाइड देखेंगे। सबसे पहला लेवल आप प्लीज नोट कर लीजिए 1485, जो कि मैं समझ रहा हूं आपको एक फोर्टनाइट में देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म में होल्ड करते हैं 1609 रुपए 1610 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब मैं समझता हूं फाइनली आउट ऑफ द वुड्स आ रहा है, और इनके ही प्रोडक्ट्स होते हैं। अब यूनाइटेड ब्रूरीज से हटके आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के साइड ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनके प्रोडक्ट्स अब जो सीजन आ रहा है ना, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक सर। चलिए अगली टिप्पणी के लिए जो है, अगली टिप्पणी कौन सी ली जाए, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है। सर अभी जो है मॉस्टिप कैसा लग रहा है? मॉस्टिप को लेकर के कई सारी टिप्पणियाँ आई हुई हैं बीच बीच में। तो मॉस्टिप पे जो लोग 250 के आसपास ख़रीद करके बैठे हुए हैं, ये थीम काफ़ी अच्छी है, ये आपने कई बार बोला है, लेकिन अब ये धीरे धीरे काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है। आज भी 5% ऊपर, बड़े शानदार रिटर्न दिए हैं सर। इस पे कॉल भी थी प्रदीप जी की, कई बार हिट भी हुई। अब करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? जिन लोगों ने 230, 40, 50 के बीच में ले रखा है, क्या मॉस्टिप को होल्ड करें? दूसरा, अभी भी क्वेरीज आ रही है मॉस्टिप खरीद सकते हैं क्या? तो क्या करंट लेवल पे भी खरीदा जा सकता है मॉस्टिप? सर दोनों का जवाब होगा हाँ। आप होल्ड भी करें, और खरीदने की जो बात है बिल्कुल खरीदेंगे, बट यहां से कूल ऑफ करने के बाद 244 248 रुपए के लेवल पे आएगा, तो हम वहां पे खरीदने की पोजीशन बनाएंगे। अब आप मेरे को बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर इतना नीचे आ रहा है तो आप क्यों नहीं यहाँ पे लोगों को बिकवा देते, क्योंकि सर अब मॉस्टिप ना टेक्निकली थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया है। और जो डिफिकल्ट मैं आपको बोल रहा हूं उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। अगर मॉस्टिप ने आपको इन्हीं कुछ दिनों में, आने वाले फोर्टनाइट में, अक्टूबर सीरीज के फर्स्ट हाफ में 282 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, फिर ये सर बहुत अलग लेवल पे जाने वाला है। सबसे पहला लेवल खुलेगा 325 रुपए का मॉस्टिप, क्योंकि हाई बीटा काउंटर है। और सर 15 अगस्त के दिन 172 174 लेवल पे हमने इसका कवरेज चालू किया था। वहां से आप देखें अक्टूबर में किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ गया है। इसको थोड़ा सा टाइम दें। तो अब जिन्होंने ले रखा है वो तो लेके रखेंगे ही, जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए 244 248 के लेवल्स आएंगे। उनको एक और चीज मैं सुझा देता हूं, किसी भी दिन आपको आने वाले समय में अगर 282 के ऊपर की क्लोजिंग दिख जाती है ना, तो फिर वहां पे भी ले सकते हैं। दो, ये काउंटर बहुत अच्छा एक रनअप आपको दिखा चुका है, बट जो इस सेक्टर में होने वाला है और जो फ्यूचर में आने वाले में आपको दिखने वाला है, उसके हिसाब से अभी तक ये रनअप कुछ भी नहीं है। 282 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो पोजीशन बनाइएगा, वरना वेट करिए 244 248 लेवल्स पे, वहां पोजीशन बनाइए। सर एक बार इंट्राडे चार्ट पे देखिए, कुछ मतलब कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या? मतलब BTST जैसी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल पीक पे है इस समय, इंट्राडे हाई पे 6.5% है। एक सर कंसेप्ट मैं दे देता हूं सबको और दर्शक, क्योंकि आप पूछ ही लिए हैं तो मैं सर किसी भी काउंटर का ना 70 से 80, और इसके बारे में ये कंसेप्ट है जो हमने समझा है, इस 70 से 80 रुपए की रेंज में जब होता है ना, उसे बोलते हैं मनी ईटिंग जोन। मनी ईटिंग जोन, और ये 70 से 80 सर आप अगर हमारे हिंदी उसमें समझेंगे ना, तो ये 100 के पहले वो पौना लेवल होता है, जहां पे काउंटर ना कई बार नीचे का मूवमेंट भी दे देता है, ऊपर का मूवमेंट भी दे देता है। आप देखें एग्जैक्ट 280 का लेवल है। ये मनी ईटिंग जोन कंफर्मेशन कब होगा? जब 282 के ऊपर क्लोजिंग देगा। और फिर जितना भी इसने रनअप किया है ना, जितना इसने बिल्डअप किया है, वो आगे एक्सप्रेस करने के लिए 325 रुपए का वो सवाया जोन हो जाता है। आप देखिएगा मेरे लेवल्स यूजुअली ऐसे ही आपको मिलते हैं, 20, 68, 72, या फिर बाइंग होगी तो वो 80 के ऊपर। ये 70 से 80 जो है ना,
आप किसी भी काउंटर के लिए उठा के देख लीजिएगा सर, 21 साल की हिस्ट्री में इसको मनी ईटिंग जोन बोला जाता है, और यहाँ पे काउंटर को होती बहुत प्रॉब्लम। ठीक। इस बीच गौरव त्यागी जी लिख रहे हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। सर हम दोनों में से कौन सिमरन लग रहा है आपको, और किसको जीने की बात आप कर रहे हैं, मतलब गुरुदेव थोड़ा सा बता ये दीजिए। बहुत लंबा कनेक्शन निकाले हैं सर, ये कनेक्शन निकाले हैं, आपको बनाया जा रहा था शाहरुख खान, दही मलाई बुला के ले अच्छा, जाएंगे, ओके। इन्होंने आपको बना दिया अमरीश पुरी सर। ओहो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, बहुत शानदार। ये हमारे दर्शक इतने क्रिएटिव हैं, क्या ही कहा जाए। फातिमा जी हैं, फातिमा जी कह रही हैं प्लीज़ सर जीआरएससी प्लीज़। तो सर जीआरएससी पे भी एक टिप्पणी आप कर ही दीजिए, चूँकि आपकी उपस्थिति है और 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव हैं, तो इस पर ज़रा आपकी टिप्पणी हो जाए। ऐसे ही अपने दर्शकों से हम निवेदन करेंगे, ऐसे ही आप लोगों का प्यार बढ़ाते रहिए, लोगों के तक पहुंचाते रहिए प्रोग्राम को। जी सर, जीआरएससी। सर देखिए, जीआरएससी ने रिसेंट टाइम्स में मूवमेंट किया है, बट मैं समझता हूं अब ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, एक और अपसाइड के लिए तैयार हो गया है। हल्का सा इसको लेवल दीजिए सर। अब देखिए सर, ये भी क्या निकाल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है 2783। 2783 के ऊपर जैसे ये मूवमेंट दिखाएगा, हाथ को हाथ, हाथ के हाथ आपको अब मूवमेंट दिखाएगा ये 3056 रुपए तक का। तो मैम को मैं एक ही चीज बोलूंगा, फातिमा मैम को, कि प्लीज इसको होल्ड करिए अभी 3056 ऑन कार्ड्स। और अगर इसको आप आराम से होल्ड करते हैं मीडियम टर्म के लिए, तो ये 3400 रुपए तक का भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें। और सर ये जो बात है ना कि प्रदीप भाई बोलते हैं मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, सर मुझे कमेंट्स पढ़ने में इतना मजा आता है ना। एक तो क्या होता है, जब अच्छे कमेंट्स होते हैं तो उनमें अच्छा तो लगता ही है कि हाँ भाई, लोग हाँ आपकी मेहनत, जो वो कोकी कमेंट्स होते हैं ना, अब शो करते वक्त आपने और मैंने किसी ने भी ये बात सोची नहीं थी, जो शो के बाद एक कमेंट्स आई, हाँ, गलती से प्रदीप भाई ने रावण रावण जी बोल दिया और हनुमान और राम बोल दिया, लोगों ने मतलब कहा मतलब ये क्या पकड़ है, लिया मतलब सर। रावण फिर के मैंने आगे वो जी लगा रहे रिविजिट किया, फिर मैंने वो रिविजिट किया कि एक्चुअल में ये बात है, अब वो गलती से हो गया। बट सर लोग जिस बारीकी से देखते हैं ना, कई कई बार आप शो करते हैं, वो चीज रियलाइज नहीं करते हैं जो वो निकाल के आपको दे होता देते है हैं। क्या, फ्लो में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती, क्योंकि कहीं कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, आप अपने उससे एक फ्लो में बोलते जाते हैं तो हो जाता है। लेकिन हमारे दर्शक बड़े जागरूक हैं। चलिए, इस बीच सौरभ गोयल जी ने बड़ी लंबी चौड़ी शिकायत लिखी है, विपुल जी के शो में क्वेश्चन पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ पर्टिकुलर व्यूअर के ही क्वेश्चन पूछते हैं, हम तो बस नंबर बढ़ाने और प्राइम मेंबरशिप का पेमेंट करने के लिए। गुरुदेव, जितना आपने लिखा है ना, उतने के आधे में अपना सवाल भी भेज देते शिकायत के साथ साथ, तो अभी सवाल डिस्कस अब आपका पूरा ढूंढना पड़ता है। आप लोग भी देखते होंगे, इतना फ्लो इतना तेज़ होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब हो जाती है सर चूक। और फिर चूक क्या मतलब, नंबर्स इतने हैं, उतने सवाल तो नहीं ले सकते। हाँ, मैक्सिमम कोशिश ये रहती है ऐसे सवाल लें जिस पे कि एक सवाल पे कम से कम 10 लोगों के उत्तर मिल जाए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल भेज दीजिए सर, तब तक मैं कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ, अगर आपका सवाल मिल गया तो ठीक है, वरना आप दोबारा भेज दीजिए। सर ज़रा बताइए आप आईओसी के बारे में। प्रदीप शाह जी हैं, कह रहे हैं मैंने आईओसी का शेयर लिया हुआ है, 1000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 152 के रेट पे, 1 साल का लक्ष्य आपसे जानना चाह रहे हैं। सर इधर हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक गिरावट आ गई है, क्रूड के अंदर $65 के नीचे आ गया, क्या अभी ये पॉजिटिव लग रहा है आपको, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी इस समय आईओसी को लेकर के? सर एक्चुअली देखिए, आईटी फार्मा की तो हम बात करते ही हैं, ये ओएमसीज जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा आपके इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है। एंड दैट इज अ रीजन बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन पे हम स्टांस रख नहीं पाते क्रूड का इतना कूल ऑफ होने के बाद भी। अभी आपने देखा होगा एलपीजी प्राइस रिविजन्स भी हमको देखने को मिले थे, जो कि इनके मार्जिन्स को एक हायर साइड लेके जाएंगे। बट क्योंकि एक अनसर्टनिटी का क्वांटम इतना बड़ा है, फार्मा और आईटी में तो सिर्फ एक आदमी है जो अपना ट्रम्पेट बजाता है, हमको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ तो बहुत सारे बैठे हैं सर, कोई भी कहीं भी मिसाइल छोड़ देगा, क्रूड हाथ के हाथ शूट अप कर जाएगा। इसलिए हम थोड़े से डरे हुए रहते हैं इसमें। अब इन्होंने जो पोजीशन ले रखी है, इनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि डेफिनेटली अगर आप 1 साल का टाइम लेके चल रहे हैं, और 1 साल में अगर 1.5-2 महीने का भी लीन पीरियड आ गया ना, जिसमें क्रूड आपका नॉर्मली लोअर लेवल्स पे मेंटेन कर दिया, ये काउंटर चलने को तैयार है। और 1 साल में सबसे पहला लेवल जो आपको दिखाएगा, वो दिखाएगा 162 रुपए तक का, या 164 ले लीजिए, 164। और उसके बाद 164 के ऊपर जब तक मेंटेन करता है और कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आपको बड़ी नहीं आती भी दिखती है, तो आपको 180 रुपए तक भी ये जाने का दमखम रखता है। जस्ट वेट एंड वॉच। और इसका ब्रेकआउट का लेवल भी मैं आपको दे देता हूं, इसमें आपको एक ब्रेकआउट देखने को कब मिलेगा,
जब ये लेवल्स क्रॉस करेगा 154 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, फिर आपको एक अपसाइड ही दिखा सकता है। हाँ चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और सर ये प्रश्न जो है हमें भेजा गया है, हमारे एक और दर्शक हैं, फटाफट सर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के जानना चाह रही हैं सबिहा अंजुम जी। 560 का इनका ख़रीदारी इनकी है और कह रहे हैं कि प्लीज़ जो है बता दीजिए कि सबिहा जी कि क्या करना चाहिए। 20-21 रुपये के आसपास का लॉस है और अब ये जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर को लेकर के? सर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर आप देखें वैसे कैपिटल गुड्स में है और टनल वनल बनाते रहते हैं और सारी चीजें हैं इनकी। अभी रिसेंट टाइम्स में ही इसने ब्रेकआउट दिया है, मतलब आप देखें कि मिड ऑफ सितंबर के बाद ये मूवमेंट आना चालू हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे आना लाजमी है। और मैं समझता हूं अभी ये जो डाउन साइड है इसके लिए मैं आपको, क्योंकि अब गैप फिलिंग किया है, एक एक्सट्रीम लेवल आपको मैं सुझा देता हूं। 502 रुपए तक का भी आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट दैट शुड नॉट डेटर यू। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वहां पे एक बार ये सपोर्ट लेता हुआ आ सकता है। ना तो आपको एवरेज करना है ना आपको डरना है, आप बने रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही मूवमेंट दिखाएगा, मैं समझता हूं सबसे पहला लेवल जो आपको खोलता हुआ दिखेगा यहाँ पे अब होगा वो 586, और 586 के ऊपर जाने के बाद 624 मीडियम टर्म में, बहुत नियर टर्म में 586 आपको देखने को मिल सकता है। उम्दा काउंटर है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, सारी चीजें अच्छी हैं, विचलित ना हो, बने रहे। चलिए इस बीच हमारी एक दर्शक हैं, उनसे बात, उनका सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मोहम्मद शमसुल हक साहब का सवाल आया है। कह रहे हैं डियर सर, आई एम फ्रेशर इन दिस फील्ड, स्टार्ट फ्यू मंथ अगो, प्लीज़ सजेस्ट मी 3 स्टॉक्स फॉर बाइंग टुडे। देखिए सर, आप ही के लिए ना, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, इन तमाम लोगों के लिए ही हमने कल का एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया हुआ है, 10 हरा शेयर। आपके पोर्टफोलियो में आपको जो सही लगे 10 शेयर हमने बातचीत की है। इन 10 में से अपनी सुविधा अनुसार आप कोई किसी की भी राय, जो आपको रजत जी की राय अच्छी लग रही हो किसी सेक्टर पर, प्रदीप जी की राय अच्छी लग रही हो, 2-3 शेयर अपने हिसाब से आप चुन लीजिए, अगर आपका बजट जिस हिसाब से हो, या फिर थोड़े थोड़े करके आप 4-5 शेयर भी ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। और कम से कम 1 साल के नज़रिए के लिए हमने बात की है। तो आप चूँकि फ्रेशर हैं, कोई ट्रेडिंग मत कीजिए, उठा करके कुछ पैसे जो है वो कुछ चुनिंदा शेयरों में डिवाइड करके 3-4-5 शेयरों में, मान लीजिए 50,000 लगाने हैं तो 10-10 हज़ार करके 5 शेयरों में डिवाइड कर दीजिए अपने पसंद के शेयर, क्योंकि ये सभी 10 शेयर अच्छे हैं। जो थीम आपको अच्छी लगे उसमें आप ले सकते हैं। तो जाइए देखिए इस कार्यक्रम को, उत्तर मिल जाएगा। अभी जो है इस पर बात करने का ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, तो आप जाइए थोड़ा इस प्रोग्राम को आप आनंद से देखेंगे भी और आपको उत्तर भी मिलेगा। चलिए प्रिया गुप्ता जी का सवाल है सर, लेकिन प्रिया गुप्ता जी कह रही जमुना ऑटो 100 शेयर हैं 102 पर, क्या करें? सर इस पर हालांकि अभी हम हमारा जो कल का शो होगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन ठीक है अब इस पर बातचीत हो जाए। कल दोपहर 2 बजे 100 रुपये से सस्ते शेयरों पे आपको उत्तर तो मिलेगा इस पर, लेकिन अभी के लिए भी पूछ लेते हैं। सर जमुना ऑटो में अभी क्या करना चाहिए? 102 पे है, 101 का भाव है, तो कोई खास अंतर है नहीं, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बने रहें, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहला लेवल सपोर्ट का जो यहां से दिखता है वो हैगा 96 का। 96 के ऊपर जब तक ये काउंटर मेंटेन कर रहा है, और मुझे नहीं लगता ये बहुत इजीली तोड़ने वाला है, आपको हायर लेवल देखने को मिलेंगे। जैसे ही ये रिवर्सल दिखाएगा, सबसे पहला लेवल आपके लिए अभी खुलेगा, और मैं समझता हूं रिवर्सल बहुत पास में है आपके 112 रुपए, और 112 रुपए के ऊपर अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको दिख सकता है 132 रुपए तक के भी लेवल्स। कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहता है। आओ। ये जो कुछ लोग मेरे अल्फाजों से देख के मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादान ये लोग जो किनारों पे बैठ के समुंदर देखना चाहता है। ओह तो समंदर सर हाल अभी सबका ऐसा है, तो क्या ही बताए। नहीं, आप ही का है प्रभु, हम तो नॉर्मल है, हमारे कोई परेशानी नहीं है। और हम शब्दों से नहीं, हम आंखों से झांकते हैं, हम इंसान की सीरत से झांक लेते हैं सब कुछ। आपकी शब्दों का इंतजार नहीं होता, आपकी सूरत जो है वो ही हमको सब कुछ बता देती है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और के वेंकट स्वामी का सवाल निकाल लेते हैं। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी, आई हैव परचेज्ड व्हील इंडिया 895 पे, कह रहे हैं एंड वुड लाइक टू नो द बेस्ट टाइम टू सेल, कि अगर मुझे बेचना है, इफ़ यू हैव टू सेल इट आई हैव होल्ड 596। अच्छा 596 शेयर हैं 895 पे, मोटी मोटी बात ये है इनकी, और 895 पे लिए 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। प्रदीप सर आप ही देख लीजिए क्या करना चाहिए इनको। अभी 895 पे लेकर के बैठे हुए हैं 596, कब एग्जिट करना है वो समझना चाह रहे हैं।
देखिए रिसेंटली इसमें एक रैली भी आया था, लेकिन एक टॉप है एक्चुअल में। टॉप है बेसिकली नियर 9:30 9:40 के आसपास। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, रचित जी का आई थिंक कॉल भी था इसमें, तो मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, लेकिन एक रेसिस्टेंस के आसपास एक्चुअली आ चुका है। सो थोड़ा बहुत इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 8:25 से 8:30 के आसपास। हो सकता है कि एक बार आपको डिप भी दिखा जाए, तो इसलिए फ्रेश बाय करने का सलाह करेंट जोन से तो नहीं रहेगा। नीचे आता है तो बाय ऑन डिप करके जाइए। ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, चलेगा धीरे धीरे सर, लेकिन एक रेजिस्टेंस के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। 9:30 से स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये 9:30 21 अगस्त में भी क्रॉस हो नहीं पाया, उसके बाद बेसिकली जुलाई 24 में भी क्रॉस हो नहीं पाया। तो 2 बार क्रॉस हो नहीं पाया, इस बार भी फेल हो गया। ऑलमोस्ट 3 बार का टॉप तो लग चुका है, तो इसीलिए एक बार वेट करके जाना चाहिए इसमें। मिधानी को लेकर के मैं चाहूँगा प्रदीप जी जरा आप बताइए, करें क्या ब्रेकआउट आ रहा है, ये जानना चाह रही हैं निहारिका जी। दूसरा माला जी कह रही हैं कि प्रदीप सर के लिए लड़की भी ढूंढ ली है हमने। तो माला जी अब ठीक है, बढ़िया है, कोलकाता सर फ़ोटो भिजवा दीजिए, प्रदीप जी सिलेक्शन कर लेंगे। और सोनम जी कह रही हैं हाय मेरा हैंडसम प्रदीप सर। मतलब यार मतलब क्या ही बोला जाए। हम और रचित जी यहाँ से उठते हैं, प्रदीप जी अकेले शो चला लीजिए आप, है ना। देखिए सर, मिधानी को लेके मैं बात करता हूँ। हाँ। मिधानी अभी मिश्र धातु निगम अभी 401 402 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सर इसमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में आ चुका है, और एक कैरी फॉरवर्ड होने वाला है डेफिनेटली। जिनके पास पोजीशन है आप बने रही। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 465 460 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको होल्ड करना चाहिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। किसी को अगर फ्रेश बाय करना है तो फ्रेश बाय भी आप करके जाइए। अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ें उससे पहले जरा कुछ एक और टिप्पणी जो है ले लेते हैं फटाफट। एक टिप्पणी आई थी, एक क्वेश्चन था, मिस हो गया। हाँ, विनोद पटेल जी का सवाल है वेस्ट कोस्ट पेपर को लेकर के। प्रदीप सर कह रहे हैं गुड आफ्टरनून टू विपुल सर एंड किंग ऑफ शेयर बाजार रचित सर एंड प्रदीप सर। कह रहे हैं कि मेरा आप सबको प्रणाम। टारगेट जानना चाहते हैं वेस्ट कोस्ट पेपर पे 500 पे जाके आ गया है, बट आई डिडंट बाय इट। अभी बाय कर सकते हैं क्या? तो ये वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स को बाय करना चाह रहे हैं, अभी बाय किया नहीं है, तो ये ख़रीदना चाह रहे हैं। सर करंट लेवल पे ख़रीदने के लेवल हैं या फिर थोड़ा नीचे आने का वेट करें? देखिए मुझे लगता है कि ओवरऑल पेपर में एक मोमेंटम है, अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। एक बार ये स्टॉक पर्टिकुलर अभी 525 530 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अभी फिलहाल बाय नहीं कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बार आपको डिप भी मिले। 480 475 कभी भी आता है, तब आप बाय करके जाइए। और ओवरऑल जो है चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बने रहिए इस काउंटर के साथ। हम्म, चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। वोडाफोन पे बहुत सवाल हैं, लेकिन वोडाफोन का उत्तर जो है ना सर, वो हम कल ही देते हैं, कल जो है दोपहर 2 बजे, या फिर आप जैसा आपका जैसा आदेश, क्योंकि उस पर जो है ना वर्चस्व रचित जी आपका ही है। मतलब जो है मसीहा जो है आप, मतलब लाखों करोड़ों लोगों के एकमात्र मसीहा है। सुजलॉन और वोडाफोन, ये दो के मतलब जो है आप ही तो टिप्पणी दे सकते हैं। तो कल ही रखें सर कि आज ही करना चाहेंगे कुछ टिप्पणी? कल ही, जैसा आप बोले सर। आपका आदेश सर आंखों पे सर, बाकी तो सवाल तो दूसरे ले लेते हैं, कल ही रख लेते हैं, है ना? ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इंतज़ार लोग करेंगे। कल 2 बजे 100 रुपये से सस्ते शेयर देखना मत भूलिएगा। चलिए इस बीच जेबीएम ऑटो, सर ये मतलब आज ऑटो सैलरी पे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसको छोड़ करके अनिंदिया पाल जी का सवाल एक ले लेते हैं सीडीएसएल पे, क्योंकि ऑटो सैलरी के कई सारे शेयरों में बात हो गई है। तो सर जरा एक चीज़ बताइए सर, क्या कुछ करना चाहिए सीडीएसएल को लेकर के? 1582 पे ख़रीदा हुआ है हमारे दर्शक ने और मीडियम टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर देखिए 1582 पे इन्होंने ले रखा है, तो मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा कि अब आपको ये कभी भी, और सर मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोअर लेवल पे। और लोअर लेवल पे मेरा मतलब है कहीं भी आपको 1396 से 1424 रुपए के लेवल पे मिलता है। वहां पे एक बार आप चाहें तो अपनी पोजीशन एवरेज कर लें। इसमें मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा जब ये 1488 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, और मैं समझता हूं आपको या तो नियर टर्म में देखने को मिले या फिर जैसे एज एंड व्हेन इट हैपेंस। सबसे पहला लेवल 1588 का होगा। 1588 के ऊपर आपको ये लेवल दिखाएगा 1820 रुपए तक का। तो
विचलित ना हो, लोअर लेवल पे एवरेज कर लें। और सर अगर आप बोलें तो जेबीएम ऑटो में भी टिप्पणी कर सकता हूं मैं, आप हाँ बोल बिल्कुल, लेते कर दिए कर दिए भूल कर दिया दिए। था। जेबीएम ऑटो आप देखें जिस तरीके से अभी एक इसने हल्का सा अपना ट्रेंड चेंज किया है। अगर आपने ऊपर की लेवल पे पोजीशन बना रखी है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि लोअर लेवल पे जहां भी आपको ये 602 620 रुपए के आसपास मिले, वहां पे एक बार एवरेज कर लें। और उसके बाद आपको सबसे पहला लेवल 736 रुपए, 736, और 736 के ऊपर आपको 792 रुपए तक भी ये दिखाएगा। इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, आप देखें जैसे जैसे बजट का टाइम या कोई इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन के टाइम आपको और आते हुए दिखेंगे, बिहार का तो खैर सब कुछ हो चुका, जैसे दिखेगा वहां पे आपको और नए अनाउंसमेंट दिखेंगे ईवी बसेस के। जैसे जैसे वो बसेस के अनाउंसमेंट होंगे, जेबीएम ऑटो में आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है सर, आपकी वेस्ट कोस्ट पेपर पे भी कॉल थी शायद, अभी मुझे बाबूजी बता रहे हैं, क्या पहला टारगेट हिट हुआ है वहाँ पे सर? तो एक बार अगर हाँ, तो प्रोड्यूसर साहब एक बार दिखा दीजिए, ताकि जो है बाबूजी कि आखिर में यहाँ पर टारगेट क्या लेवल क्या बताए थे सर आपने, अरे कुछ याद ये है? तो जरा हमारे बाबूजी को अगर याद हो तो दिखा दीजिए, नहीं याद है तो टारगेट तो हिट बता रहे हैं, तो हो सकता है उनको कुछ याद हो। चलिए, जैसे आपको याद है तो कर दीजिएगा, तब तक जरा अगली दर्शक सर पे। 494 का पहला लेवल था, ये तो हाँ मुझे याद है। हाँ, फिर फिर बाबूजी को याद होगा। चलिए ठीक है सर, उसको 495, यहाँ भी गलत हूं मैं। हाँ 495 का टारगेट था, टारगेट हिट। ये देखिए सर, मतलब आपको याद नहीं है, हैं? और बाबूजी मतलब कितना ख्याल रखते हैं, और किसी का याद नहीं रखते, लेकिन ये बात भी सही है। सर बाबूजी के साथ ना मतलब लिटरली मेरा यही हाल हो रखा है, जैसे वो एक था ना, एक बागबान पिक्चर थी, उसमें जैसे वो सलमान खान बाबूजी को पूछता रहता है ना, मैं यहाँ पे बाबूजी को पूछता रहता हूँ, बाबूजी बता दीजिएगा कैसे क्या करना है। कौन सी फिल्म उसी सर, कौन सी तरह फिल्म, कौन सी फिल्म? सर बागबान में सलमान खान नहीं बोलता बागवान, बाबूजी को। हाँ वाह वाह, वहां पे यहाँ पे मैं बाबूजी को वैसे बोलता हूँ, बाबूजी देख लीजिएगा अगर हो बहुत जाए। शानदार, बहुत शानदार। और हाँ सर आप मानेंगे नहीं, जब लिंक शेयर करते हैं ना हाँ, और उनका ग्रीट का मैसेज आता है, वो ग्रीट के मैसेज में मेरा जैसे रिप्लाई जाता है ना, वो पकड़ लेते हैं कि आज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो आई हैव टू बी वेरी श्योर कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वैसे ही मैसेज जाए, तो उस हिसाब से वो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। मतलब आप लोगों का अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, इतना तो हमारा नहीं बन पाया, उनके साथ सुबह शाम बैठे रहते हैं। बहुत शानदार। टाटा टेक्नोलॉजी, इरशाद आलम साहब जान रहे हैं, उसके बाद से सीधे जो है आईपीओ बाजार का रुख करेंगे। इरशाद आलम का सवाल लेते हैं। प्रदीप सर देखिए जरा, टाटा टेक्नोलॉजी 250 शेयर हैं 1036 के रेट पर, 2 साल का इनका नज़रिया है, क्या यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजी पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा काफ़ी महंगा खरीद लिया सर इन्होंने, अभी क्या सलाह रहेगी? देखिए सर, होल्ड करने का सलाह रहेगा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 698 700 के आसपास चल रहा है, और लगातार आईपीओ जब आया था उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि एक नीचे आ रहा था, अच्छा खासा बेस बनाया। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 615 अभी स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। एक 740 750 शॉर्ट टर्म का टारगेट है, जैसे ही 750 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आएगा तो मुझे लगता है कि उस केस में फिर से स्टॉक आपको 900 एंड 950 ऑन द वे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक। प्रीमियर एक्सप्लोसिव जरा एक बार खोलिए सर, जरा क्या यहाँ कुछ हो रहा है क्या? जरा रचित सर, प्रदीप सर, आप देखिए कोई क्या बीटीएसटी या कुछ जिस तरीके से ये लगातार नए इंट्राडे हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर? 7.25% ऊपर हो गया इस समय। कौन बोल रहा है सर? कौन, कोई भी ले लीजिए सर। रजित सर, रजित सर। रजित सर आप बता दीजिए। सर प्रीमियर एक्सप्लोसिव देखिए, पहले भी हमने एक इसमें अपना कवरेज रखा था जब सवाल भी आए थे। और अभी इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, जिस तरीके से इसने चलना चालू किया है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और मैं समझता हूं कि आपको आने वाले दिनों में ये सबसे पहला लेवल जो अब दिखाने वाला है वो है 648, और 648 के ऊपर जैसे ये मेंटेन करेगा, आपको 700 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है मिस आउट हो गया कोई बात नहीं, जब लोअर लेवल पे मिलेगा 580 के आसपास मिलेगा, वहां पे पोजीशन वापस बना लीजिए। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए, इस बीच येस बैंक पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ये सारे सवालों के उत्तर जो है वो आपको मिलेंगे कल। विद्या गरुण जी कह रहे हैं वी टू रिटेल पे बात तो हो गई है सुबह, टारगेट भी हिट हो गया। सर कुछ ऐड करना चाहेंगे प्रदीप सर? नहीं नहीं नहीं, V2 रिटेल का टारगेट नहीं ऐड हुआ था। V2 रिटेल का हमने जो है रिवाइज कराया था
2220 के आसपास का, क्योंकि वो ऊपर सुबह चला नहीं था। इसमें मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, अभी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। नीचे तो आ चुका है लेकिन जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शन, क्योंकि मार्केट भी बंद हो जाएगा 1 घंटे में। होल्ड करके जाइए, मंडे ट्यूसडे एक बार सुबह उठ के इसको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो अभी सर बने रहने का ही सलाह होगा। अभी बने रहने की सलाह रहेगी। 2348 क्या टारगेट क्या था इसमें सर, एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। सर इसका टारगेट था ऑलमोस्ट, तो 2348 का हाई पहला टारगेट तो हिट हुआ था ना, तो 2348 हाँ 90। 2350 ही सेकंड टारगेट था और 2350 के आसपास फर्स्ट टारगेट था। तो पहला टारगेट हिट हुआ था, 2348 90 का हाई लगाया है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी इसको होल्ड करके जाने की सलाह है 2385 के टारगेट के लिए। ऊपर से हल्का हुआ है लेकिन अभी कॉल बरकरार है। ये स्टॉप लॉस क्या बताया सर, यही रहेगा ना 2220? देखिए 2220 तो सर अभी आसपास ही है, तो आप थोड़ा और वेट करके जाइए। स्टॉप लॉस अभी आप एक्चुअली स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो रहा है, 13 ऑलमोस्ट 1350 के आसपास हो रहा है। लेकिन इसमें ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट में, एक बार कंसोलिडेशन पे हो सकता है कि आपको 2-4 दिन 5 दिन लगा दे, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया काउंटर है और मुझे लगता है कि फिर से आपको 2350 और 2400 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, एक बार थोड़ा और रिवाइज कीजिए स्टॉप लॉस को, 2150 के आसपास मेंटेन कीजिए। 2150 2150 का स्टॉप लॉस कर दीजिए इसको, 2220 को 2150 का स्टॉप लॉस के साथ। अब ये कॉल एक्टिव है, तो ये देखिए अपडेट हो गया। जिनके पास, जिन्होंने भी अगर सुबह लिया है तो ये स्टॉप लॉस रिवीजन जो है यहाँ पर आप लोग कर लीजिए 2150 रुपये के साथ। चलिए जरा अब जो है बिगुल बजाते हैं आईपीओ बाज़ार को लेकर के। आईपीओ हो तो ऐसा